अभी जो नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आया है, इस एग्जामिनेशन पे जो कंट्रोवर्सी है वो रिजल्ट से पहले भी बनी हुई थी और रिजल्ट के बाद और बढ़ गई है। रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आया 4 जून 2024 को, इस रिजल्ट के आने से पहले ही बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई थी, कई सारी पिटीशन गई थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ है इसमें पेपर लीक हो गया था, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, इसीलिए आप इस एग्जामिनेशन पे स्टे लगाइए, यानी इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, उस पर स्टे कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब ये पिटीशन सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे रिजल्ट पे स्टे लगाने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। फिर उसके बाद और पिटीशन फाइल हुई, अभी 1 जून को भी एक पिटीशन फाइल हुई थी रिजल्ट से 3 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी मना कर दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट आया, रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन बहुत सारी चीजें और सामने आई। ऑल इंडिया रैंक 1 जनरली एक स्टूडेंट की आती है, एक कैंडिडेट की आनी चाहिए, लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स की यहां पर ऑल इंडिया रैंक 1 आई। ऐसे भी मार्क्स आए जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट जो है, ये जो एग्जाम है ये 720 नंबर का होता है, 180 सवाल होते हैं, हर सवाल 4 नंबर का है। भाई आप अगर एक सवाल गलत भी करोगे या फिर एक सवाल आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके 716 नंबर आएंगे, आपने सारे सही कर दिए 720 आ जाएंगे, आपने एक अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके 716 आने चाहिए, एक गलत हो गया तो 715 आना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के 718 719 नंबर भी आए। तो यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि देखिए अब हम इस पिटीशन को सुनेंगे, और अभी चूंकि समर वेकेशन है तो समर वेकेशन की वजह से मामला जो है वेकेशन बेंच पे गया है। सुप्रीम कोर्ट इसको कब टेकअप करेगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन ये जो पिटीशन है इसमें यह भी कहा गया कि देखिए ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ कैंडिडेट्स को अनड्यू एडवांटेज मिल गया, उनको क्वेश्चंस पता चल गए पहले से, तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेट करता है, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट यहां पर कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे कुछ मामले हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जहां पर रेस किए गए। पहला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो स्टूडेंट है 718 और 719 मार्क्स आ रहे हैं, ये कैसे आए, ये स्टूडेंट्स कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं ये मार्क्स। तो इस चीज पे एनटीए ने क्या बोला, एनटीए ने ये कहा कि एनटीए एक्सप्लेन्ड दैट द स्कोर्स ऑफ 718 एंड 719 वेयर बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स गिवन फॉर टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम एट सम सेंटर्स। अब एनटीए ने बोला कि भाई कुछ सेंटर्स पे स्टूडेंट्स का टाइम खराब हुआ था, इस वजह से हमने उनको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। अब कंसर्न यही है कि भाई आपने कैसे डिसाइड किया कि किसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए, ये फंडा कहां से निकल के आया, व्हाट वाज द क्राइटेरिया, एक तो कंसर्न ये। साथ ही साथ यहां पर एक क्वेश्चन के ऊपर भी यहां पर इशू उठा कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है चीजें, जो लाइन मेंशन्ड है और जो न्यू एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उन दोनों में यहां पर फर्क था, और इस वजह से जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने बोला कि भाई ऐसे केस में हमने जो है यहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स स्टूडेंट को दिए, ये यहां पर चीज बोली गई। साथ ही में दूसरा कंसर्न ये था कि भाई अगर आप बात करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके 720 स्कोर आया है, who scored 720 where from the same exam center। अब कंसर्न ये रेज हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 में 720 आए हैं, वो एक ही एग्जाम सेंटर में बैठे हुए थे, तो यहां पर डाउट अराइज हो रहा है कि क्या फेयरनेस रही कि नहीं रही। ठीक है, अब यहां देखिए सुप्रीम, यहां पर एनटीए ने क्या बोला, एनटीए ने इसका रिस्पांस क्या दिया, एनटीए ने कहा कि देखिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे, यहां पर एनटीए ने कहा एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे, और यह बोला गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यहां पर एक मेथड डिवाइस किया था, और उस मेथड के बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस बेसिस पे हमने यहां पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए हैं। लेकिन एनटीए ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कैसा मेथड और कैसे अप्लाई किया गया, इस चीज पे कुछ भी क्लैरिफिकेशन एनटीए ने अभी तक नहीं दिया। सोशल मीडिया पे जितनी भी यहाँ जो चीजें ट्रेंडिंग कर रही थी रिगार्डिंग जो एनटीए का यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एक्शन रहा है, एनटीए ने उसके ऊपर भी एक यहाँ पर नोटिस जारी किया और ये बोला कि देखिए सारे यहाँ पर जो केयर है वो लिए गए थे, किसी भी तरह का यहाँ पर जो माल प्रैक्टिसेस के जो एलिगेशंस हैं वो नहीं हुए, है ना, हर एक ड्यू केयर वाज टेकन। ठीक है, तो कोई भी जो आप आर्गुमेंट लगा रहे हो वो बेसलेस है। तो एनटीए ने ये तक यहां पर बोल दिया और ये कहा कि पेपर दोबारा नहीं होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहेगा वो भी यहां पर टाइम बताएगा, राइट। तो ये क्या पहली बार हुआ है, एनटीए इस तरह की गलती क्या पहली बार कर रहा है, और ये क्या एनटीए इसको गलती मान भी रहा है। एनटीए तो कह रहा है कि भाई ठीक है, एक आध सेंटर का छोड़ दीजिए जहां पर इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई, वहां पर तो स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने का मौका भी मिला।
ठीक है, तो हम बाकी सब बहुत फेयर था, एनटीए तो साफ साफ बोल रहा है, लेकिन पास्ट में कई बार इस तरह की चीजें देखी गई है एनटीए के द्वारा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नीट यूजी डिस्क्रिपेंसी एक बार 2020 एग्जाम में हुई थी। यहां पर आप देखिए एक स्टूडेंट थी, इसका नाम था विधि सूर्यवंशी, ठीक है। अब इस स्टूडेंट के जो मार्क्स बताए एनटीए ने, वो बताए कि भाई 6 मार्क्स आ रहे हैं उसके, ओनली 6 मार्क्स, जबकि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो रिस्पॉन्स शीट थी उसके हिसाब से उसके 590 मार्क्स आए थे। ये इतना शॉकिंग था उस स्टूडेंट के लिए कि मैं क्या ही बताऊं, ये हुआ था। और साथ ही साथ इसके अलावा और भी केसेस हैं। 2022 जेई मेन के एग्जाम में टेक्निकल इश्यूज, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए 2020 जेई मेंस असम टॉपर स्कैम, स्टूडेंट ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपना ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी दूसरे को भेज दिया अपने जगह एग्जाम देने के लिए। तो पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, 24 लाख बच्चों से ज्यादा, 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार नीट दिया, ठीक है। और अगर इस तरह की चीजें यहां सामने आएंगी तो उस स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन यहां पर कटघरे में खड़ा होगा, एनटीए क्या यहां पर कैसे जवाब देगी। चलिए ये सब चीजें तो जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब आपको समझना ये है कि ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये बॉडी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या, वो यहां पर समझते हैं। इसकी वेबसाइट पे मैं गया तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें मिली। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, हमारे यूपीएससी के एंगल से मैं आपको थोड़ा बता देता हूं उसमें कि क्या क्या चीजें, कभी ऐसा हुआ तो आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि ये एक सोसाइटी है, it is a society which is registered under what, under the Indian Societies Registration Act 1860, ठीक है। 1860 का जो एक्ट है उसके अंडर ये रजिस्टर्ड है। अब सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको पता है सोसाइटी का क्या होता है, भाई कई सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो किसी कॉमन कॉज के लिए एक साथ यहां पर आते हैं, ठीक है। तो जो एनटीए है उसको सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया है और इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किया गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये एक ऑटोनॉमस यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी खुद की इसके पास पावर्स है, ठीक है। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ सस्टेन्ड एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर यहां पर आती है, क्लियर है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर इसको हेड कौन, चेयर कौन करता है मेनली इस एनटीए को, एक एमिनेंट यानी कि जो काफी रिनोन्ड पर्सनालिटी है एजुकेशन की फील्ड में, वो उसको यहां पर हेड करता है। अब इसकी गवर्निंग कैसी होती है, ये जो एजेंसी एनटीए है इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एक गवर्निंग बॉडी के थ्रू। इस गवर्निंग बॉडी में चेयरपर्सन होता है, इस गवर्निंग बॉडी में एक सेक्रेटरी होता है, इस गवर्निंग बॉडी में 8 से या उससे ज्यादा ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चेयरपर्सन है, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये चेयर जो एनटीए कर रही है, इसको एनटीए को जो चेयर कर रहे हैं ये, उनको अपॉइंट यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है, क्लियर है। इसके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टर जनरल, वो डीजी होता है, ठीक है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि राइट नाउ हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, ठीक है। एक तो ये चीज बताइएगा। तो 2017 में पहली बार जो है जो बजट की स्पीच थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इस एनटीए के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में अनाउंस किया था और फिर कैबिनेट का अप्रूवल हुआ। फिर 2018 से ही शायद ये जो बॉडी है, एजेंसी है, ये यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बने थे इसके, वो थे विनीत जोशी जी, ठीक है। तो कई सारे सवाल जो है वो लोग जो है वो पूछ रहे हैं एनटीए से कि भाई ये एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों दिए गए, और दिए गए तो भाई क्या, कैसे डिसाइड किया, हाउ वाज इट डिसाइडेड कि किसको मिलने चाहिए और कितने मिलने चाहिए, कुछ भी इसमें यहाँ फेयरनेस अभी तक समझ में नहीं आई है। और ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए उसका स्कोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो बहुत ही जरूरत है कि क्लियर आंसर्स हमको जो है वो एनटीए यहाँ पर दे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पूरा इशू जो है समझ में आ गया। ये इसलिए वीडियो बनाना पड़ गया इस पे क्योंकि नाउ इट हैज टेकन अ नेशनल डिस्कशन टॉपिक हो गया है ना। हमारे भी ये आप देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम, इतने लाखों स्टूडेंट्स, है ना, और उनके पेरेंट्स जो सपना देखते हैं, सबके यहाँ पर इमोशंस अटैच्ड हैं, सबके यहाँ पर सपने अटैच्ड है, और वो इस तरह से अगर यहाँ पर उसको चोट पहुंचेगी तो शायद ये दिक्कत है, क्योंकि यही स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के देश के भविष्य भी हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है यहां पर एनटीए का क्या ये जो स्टैंड रहता है, ये जो इतने तरह बार बार इस तरह गलतियां होती हैं, इसके लिए कौन आंसरेबल है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट को यहां पर क्या स्टैंड लेना चाहिए, कैसे यहां पर चीजें आगे बढ़नी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।